मयूराशा। स्वागत करती हूँ। तो आसन में आ जाइए। सांस निकालते समय पैर जो पहले पीछे ले गए थे आप उसको आगे ले आइए और सीना ऊपर है, सामने रहेगा और ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरा पैर ले आइए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपका छाती जो है थाई से लग जाए। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए, पीछे जाइए। सांस निकालते समय दोनों हाथ सीधा हो जाइए और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। तुम्हारा यही हुआ। अब हम इसी को रिपीट करते हैं। हम काउंट करेंगे जितने बार हो सकता है, कोशिश करते हैं 10 बार तो हो ही जाए। दो, 3, 4, 5, 6। 6 बार एक पैर से हुआ, 6 बार दूसरे पैर से निकल लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5 मिनट हो गया। अब आराम से आप बैठ जाइए और पीठ की बल लेट जाइए। सांस रिस्टोर करिए, डीप ब्रेथ लीजिए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हथेलियां सामने आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी कमर के अगल बगल में करीब आधे फुट की दूरी पे, गर्दन बिल्कुल सीधी। रिलैक्स, डीप ब्रेथ इन एंड आउट। बिल्कुल रिलैक्स।
10 में से केवल 4 ने वीडियो खोला है, तो वो केवल वीडियो देख रहे हैं जो मिस्टर कर रहे हैं मिस्टर सिंह, इसका मतलब वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा यहाँ पे आने का है? केवल 4 हैं। कृपया आप अपना वीडियो खोल लें। आप लोगों से प्रार्थना है, खोल लीजिए। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि केवल 4 लोग ही कर रहे हैं, बाकी और केवल देख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या तो अपने मनमानी कुछ कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, इट्स अप टू देम। चलिए एक आसन इस पोजीशन में कर लेते हैं। पैरों को आप मोड़ लीजिए, मकरासन की पहली विधि करते हैं। और कुछ लोगों को कमर में दर्द हो जाता है तो इससे फायदा होता है, कमर में दर्द वाले लोगों को। तो पैर मुड़े हुए हैं, हिप के पास आपके पैर हैं, दोनों सटे हुए हैं, हाथ आपका फैला हुआ आगे बाजू। दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाएंगे, जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। दाहिना पैर जमीन पर टच हो जा रहा है, घुटना जमीन पर टच हो रहा है। आपका हाथ बाएं तरफ जो है आप अपनी गर्दन मोड़ लें, और ज्यादा से ज्यादा सोचें, कोशिश करें कि बायां कान जो है जमीन के ऊपर, बाएं साइड में जमीन के ऊपर टच कर जाए। और आप बाएं हाथ को देख रहे हैं। अगर आपका पैर ये बायां पैर उठा हुआ है तो दाहिने हाथ से सहारा लेकर के उसको और दबा दीजिए, ताकि ये दाहिने पैर के घुटने के ऊपर टच करे, ऊपर प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से। और इस पोजीशन पर आप थोड़ा सा होल्ड करें। चलिए 10 सेकेंड। चलिए रिलैक्स करिए। इसी को रिपीट करते हैं। लेफ्ट साइड में ले जाइए, पैर को जमीन पर टच कर रहा है, और आपकी गर्दन मोड़ करके दाहिने साइड में घुटने को हमने हाथ से दबा दिया है, ऊपर वाले घुटने को, ताकि जमीन पर टच कर जाए। बाएं हाथ से हमने दबाया है, और हम देख रहे हैं दाहिने साइड में दाहिने हाथ को। हमारा कंधा जमीन पर टच हुआ, लगा हुआ है, कंधा उठना नहीं चाहिए। इसको होल्ड करिए। पंजे पर पंजा नहीं है, पंजे पर पूरी तरीके से पंजा आ जाना चाहिए। पंजे पर पंजा होगा। इस पोजीशन पर होल्ड करिए, और फिर रिलैक्स हो जाइए। ये हुआ हमारा मकरासन। चलिए पैर फैला लीजिए रिलैक्स करने की मूड पोजीशन में। अब हम करते हैं ताड़ासन। इसके बाद हम नवासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, सांस भरिए। सांस भरे हुए पोजीशन में आप चिन को जो है सीने से लगाइए, पेट अंदर चला जाएगा, मूल बंद लगाइए, और हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, सांस भरी हुई हो। पैर को आगे की तरफ खींचिए, कोशिश करिए कि आपका टो जो है जमीन को टच कर जाए। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। सांस भरी, और पैर को ऊपर ले आइए, और सांस छोड़ते समय आप हाथ को पैर के आगे, पांव के आगे ले जाएंगे। फिर सांस भरते समय पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते समय आगे ले आएंगे, सांस भरते समय पीछे। आगे जब झुकते हैं घुटना खुलना नहीं चाहिए, उतना ही नीचे जाइए जितना आप नीचे जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि घुटना खोल करके नीचे जाए। ध्यान दीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ।
आगे उतना ही जाएं कि घुटना ना खुले, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा झुकना आगे। योगा करने के बाद सर्वांगासन होल्ड करेंगे। सर्वांगासन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कमर पांव आपका बैक सीधा है। आप अपने हथेलियों से कमर को पकड़े हुए हैं और सहारा लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप सर्वांगासन में खड़े हैं और इसको करीब 15-20 सेकंड इस तरह से रहते हैं। फिर धीरे से दोनों पैरों को पीछे ले आइए और धीरे धीरे कमर को नीचे ले आइए। कोशिश करिए कि आपका सर बैक न उठे और पैर को धीरे 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 जमीन में रिलैक्स। रिलैक्स करते समय आप सेम पोजीशन रहते हैं, पैरों के बीच में दूरी हो जाती है करीब 1.5 फुट। हाथ आपके जो है आपकी कमर के अगल बगल रिलैक्स पोजीशन में। अब इसका अपोजिट आसन करते हैं। थोड़ा रुकने के बाद 10 सेकंड रुक जाते हैं, उसके बाद जो है अपोजिट आसन करेंगे, कंधारासन। कंधारासन जो है ब्रिज होता है और कल हम लोग चक्रासन किए थे, तो हम आज कंधारासन करते हैं। कंधारासन करने के लिए आप पैर को मोड़ लें, हिप के पास आपके पैर है और आपकी एड़ियां जो है आपके हाथों से टच हो रही है, आप उसको पकड़ लीजिए। कमर को उठाइए, ज्यादा उठाइए और तो आपका पूरा प्रेशर जो है लोड आपके कंधे पर और पांव पर है और ज्यादा पैरों में कंधों के बराबर फासला करिए। पैरों में फासला कम है तो ज्यादा नहीं उठेगा, तो पैरों में फासला थोड़ा सा कर लीजिए, तो ज्यादा उठाइए और इस पोजीशन को आप होल्ड करिए। चलिए धीरे से कमर को नीचे जमीन पर रख लेते हैं, फिर रिलैक्स। इसके बाद हम पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। दाहिने पैर को आप सीने के पास ले आइए, क्लैंप बनाइए हाथ का और पांव के ऊपर जो है दबाव दीजिए सीने पे ज्यादा से ज्यादा। तो आपका पेट दब रहा है, आपके सीने की तरफ हल्का सा दबाव है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। छोड़ी हुई सांस में आप अपने चिन को घुटने से लगाइए। चिन घुटना से लगा हुआ है, लेफ्ट पाँव जो है आपका सीधा है, दाहिना पाँव जो है आपका सीने से और पेट से दबा हुआ है, वो दबाए हुए हैं, हाथ से दबाए हुए, रिलैक्स। फिर यही क्रिया आप बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर ले आइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए और चिन को घुटने से लगाइए। चलिए रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आप ले आइए पेट के ऊपर, क्लैंप बनाइए, दबाइए
पाँव दबे हुए आपके पेट के ऊपर कस के, और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, चिन्ह को दोनों घुटनों के बीच में। इस पोजीशन में रहते हुए आप रोटेट कर सकते हैं, जिसको भाई साहब कल नवासन बोल रहे थे, तो इस तरह से रोटेट करिए। पाँव आपको खुलने नहीं चाहिए। साइड में भी कर लीजिए रोटेट, मसाज हो जाएगा पीठ का। गर्दन आपकी उठी हुई है, चलिए रिलैक्स। दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए और आप पेट की बल आ जाइए। पेट की बल जो है हम लोग कुछ आसन करेंगे। पहला आसन हम मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन आप सभी लोग जानते हैं, कोहनियां आगे की तरफ निकली हुई है, आप अंजलि बनाए हैं, इसके ऊपर अपना अपना मुंह खड़ा रखा हुआ, मुंह रखे हैं। आप अपने पाँव को पीछे से आप अपने हिप पर जो टच करते हैं। तो पहले 5 बार करते हैं, एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों को मिलाकर करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए रिलैक्स। दूसरा आसन करते हैं सलभ आसन। सलभ आसन करते समय ये आप दाहिने पैर को आप उठाएंगे और बाएं पैर के जंघे को दाहिने पैर के पांव के ऊपर नहीं बताया ना आपने, पहले हाथों को अपने जंघा के नीचे रखिए। अच्छा। हाथों की हथेली जमीन की तरफ या ऊपर की तरफ हो, पूरी तरीके से हाथ अपने जंघा के नीचे आ जाना चाहिए। हाथ जंघा के नीचे। जंघा के नीचे होता है? मीनू क्या कर रहे हो, हाथ जंघा के नीचे रखो ना। अच्छा क्या कर रहे, पहली वाली विधि करवा रहे हैं क्या? सॉरी 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 सॉरी, जैसे कर रहे हैं वैसे करें, हमने शलभ आसन का नाम सुना। अच्छा। अभी क्या करेंगे, हथेली पर वजन रखिए, दाहिना पैर मोड़ करके खड़ा करिए, उसको घुटने से बाएं पैर को अपने इस पैर के पंजे के ऊपर रख लीजिए। देखिए कैसे विनोद जी कर, सॉरी प्रमोद जी कर रहे हैं। वेरी गुड, कोशिश करिए। हाँ अब हाथ फूट जाए तो उठा दो, हाँ हाथ सीधा कर लो, कोशिश करो। नहीं सीधा होता तो कोई बात नहीं, ट्राई यही करना है कि हाथ पर आ जाए। जब एक तरफ से हो जाए तब दूसरी तरफ से करना। कोहनियां आसमान की तरफ रहेंगी तभी आप वजन ले पाओगे इसके ऊपर। नहीं आता वजन कोई बात नहीं, कोशिश करना बस। आसान भी नहीं है, और एक बार प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो फिर आसान ही आसान है। कोशिश करना है, ये जब तक पैर का पंजा मेरे घुटने से अंदर की तरफ नहीं होगा तब तक आपको इसका फायदा नहीं होने वाला है, ये मान के चले। रिलैक्स करिए आप, हो गया होगा आप सभी होंगे। इसका नाम क्या है भाई साहब? मैं सलभ आसन बोल दिया। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा, फिर अब धनुरासन बोल करते हैं। धनुरासन करने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने एंकल को करके पैर ऊपर उठा करके ऐसे करना, सांस, और आगे से सीना, पीछे से पैर। पैर के घुटने आपस में मिले
और पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ बराबर। थोड़ा सा रोटेट करिए वीडियो को, हाथ चाहे जहाँ रखो, 100 बार कर लो। जल्दी जल्दी मत करना, धीरे धीरे करोगे तो प्रेशर अच्छा रहेगा। और देखो कम रिलैक्स। और इस पोजीशन पे एक आखिरी आसन कर लेते हैं। आखिरी आसन है सर्पासन। पीछे आप अपना हाथ ले जाएंगे, क्रैम्प बनाएंगे, पैर पीछे से उठाएंगे और आगे से सीना, सांस भरी हुई है और सांस निकालते समय रोटेट करेंगे राइट, फिर सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट, फिर सांस भरेंगे राइट, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट, सांस भरिए राइट जाइए। सांस निकालते समय आप राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, सांस भरते समय बीच में आएंगे। घुटना अगर आपका मुड़ गया तो उठेगा ही नहीं। पैर को खींच करके रखो, तो सीना उठना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें आप। शिशु आसन में बैठे हैं। शिशु आसन आप सभी लोग जानते हैं, वज्रासन में बैठ करके हाथों को आगे निकाल करके सीने की ओर, सर को, ललाट को जमीन पर टच करते हैं। चलिए आप बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में आप सभी बैठे हुए हम अभी जब आपका वीडियो खुला होता है तो आप कॉन्शियस रहते हो कि कहीं आपकी गलती तो नहीं हो रही है, तो ये फायदा होता है। अगर आपका वीडियो नहीं खुला है तो फिर आप अपने मन के करते रहते हो, नहीं भी करते होगे, थक जाते होगे तो बैठ जाते हो। तो इसका बेनिफिट लीजिए आप मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए और आप अपने नाभि के अगल बगल में इस तरह से मुट्ठी को रखिए, सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से और झुक जाइए। और झुकने के बाद जो है सांस नॉर्मल कर लीजिए और इस पोजीशन पे आप 15 सेकंड रखिए। मुट्ठी आपकी खड़ी हो गई है और पेट पर दबाव दे रही है। चलिए बैठ जाइए। दूसरी विधि, मुट्ठी बनाए हुए हैं, आपका अंजुली जो है, अपना अंजुली नहीं, आपका हथेली, दाहिना हथेली अंजुली के मुट्ठी के पीछे और आप अंगूठा वाला पोर्शन को, हथेली उसको, मुट्ठी को आप नाभि पर रखेंगे और सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और इसके ऊपर झुक जाएंगे। अब पूरा दबाव जो है आपकी मुट्ठी पे हो रहा है, आप नाभि चल रही है, महसूस हो रहा है। गर्दन ऊपर होनी चाहिए, गर्दन नीचे नहीं जाएगी। गर्दन ऊपर, सांस नॉर्मल है। चलिए सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। इसका अपोजिट आसन करते हैं। अपोजिट आसन जो है सूत्र वज्रासन। सूत्र वज्रासन करने के लिए आप वज्र आसन में बैठे हुए हैं। वज्रासन में आप अपने पैरों को पीछे से फैला लेते हैं, आगे घुटना मिला हुआ है, पीछे फैला हुआ है,
आप पूरी तरह से जमीन पर बैठे हुए हैं, आपका हिप जो है जमीन पर है और धीरे से पीछे आप जाते हैं, आप अपने एल्बो के ऊपर, फिर गर्दन को नीचे लगाते हैं। इस पोजीशन पर अगर भी आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर धीरे 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 बैक को भी जमीन पर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर शुद्ध वज्रासन है। कोशिश करिए कि आपका घुटना जमीन पर टच करता रहे। घुटना नजदीक करो, घुटने बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। इससे कमर पर काफी दबाव पड़ता है, खिंचाव आता है। इस पोजीशन को आप होल्ड करिए 10 सेकेंड। फिर धीरे से पहले आप गर्दन पे आइए, फिर एल्बो का सहारा लीजिए, धीरे धीरे आप बैठ जाइए। धीरे से आइए, झटके से नहीं, कमर पर मोच आ सकती है। इस पोजीशन पे एक गोमुखासन कर लेते हैं। गोमुखासन करने के लिए आप पहले बाएं पैर के हील पर बैठेंगे। हील जो है आपका बिल्कुल गुदे पर होगा, आपका जो है बैक बिल्कुल उस पर बैठा हुआ है। दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने से ये बराबर में है, पैर मुड़ा हुआ है। दाहिना हाथ आपका ऊपर से जाएगा क्योंकि दाहिना हाथ का पैर ऊपर है, बायां हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ पीछे ले जाइए, दाहिना हाथ ऊपर से ले और बाएं हाथ को पकड़िए, क्लैंप करिए। मैं टच नहीं कर पाता था लेकिन अब ठीक से हो जाता है। तो फायदा यह है कि धीरे धीरे करने से बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। इसको होल्ड करिए, फिर रिलैक्स, पाँव बदल लीजिए। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या करना है और उसकी विधियां बताई गई हैं आपको। अगर आपका पैर हाथ पीछे नहीं पकड़ में आता तो आप एक हैंकी डालो ऊपर वाले हाथ से और नीचे वाले हाथ को ऊपर की तरफ खींचो, मत पकड़ो लेकिन खिंचाव नीचे वाले हाथ का तो हो जाए। चलिए रिलैक्स। टाइम हमारा चला गया, खत्म हो गया है, फिर भी एक आसन और कर लेते हैं। वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप बाएं पैर फैलाए हुए हैं, दाहिने पैर घुटने के बगल में, बाएं हाथ से आप दाहिने पैर का और बाएं पैर का घुटना पकड़ेंगे और आप पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। आपकी गर्दन जो है बिल्कुल बाएं दाहिने हाथ के कंधे पर, इस पोजीशन में। फिर पैर बदल लीजिए, रिलैक्स। आप आराम से बैठ जाइए। अब हमारा टाइम हो गया है प्राणायाम का। आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए। फिर एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। ओम
करेंगे। कपालभाति करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। सांस को छोड़ने पर ध्यान रखते हैं और अपने स्पीड में करते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं करते हैं। जिनको अगर ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा स्पीड से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से पहले करेंगे, फिर 100 बार दूसरे नाक से करेंगे और फिर इसके बाद दोनों नाक से करेंगे, ताकि दोनों साइनस खुल जाए। तो आप करते रहिए, करिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 5 मिनट करते हैं इसको। मुद्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ कमर के साथ रखो। बहुत शरीर हिल रही है। आप लैट बैठे, हिली कमर के दाएं बाएं रखिए अमिता। हाँ, अब करिए। लगा कर रखिएगा और मुद्रा कोई भी हो आप मुद्रा में। मुद्रा उतनी जरूरी नहीं है जितना हमारा कपालभाति, वो सेकेंडरी है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, मेरी बॉडी में मूवमेंट केवल पेट के अंदर होना चाहिए बस। अब प्रियंका आएगी तब सही करेगी आपको। एक बार रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से कि आप एक सूट बनवा लो, हैं? बोला था कि नहीं बोला था?
तो क्यों नहीं सूट बनवा लेते जिसमें आप इतना लूज रहे कि पता भी न चले कि आपकी टांग पतली है कि मोटी है, और पाम कितना खोल सकते हो, कहीं भी आपको मालूम है। आपकी स्ट्रेचेबल आपने पैंट पहने हुए हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने ऐसा किया हुआ है, लेकिन वो जरूरी है लूज होना। कपालभाति का टाइम खत्म हो गया, चलिए अग्निसार करते हैं। अग्निसार करने के लिए आप वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट में कोलाइटिस हो, चाहे अल्सर की प्रॉब्लम हो, चाहे रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो। और इसमें हम सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को आगे पीछे करते हैं और हमारा बंद लगा रहता है उसमें। चलिए करते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, तो चलिए। सीमा जी, जब आप अग्निसार करते हो तो गर्दन नीचे क्यों कर लेते हो? गर्दन सीधी रहेगी। नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, बट गर्दन सीधी रखा करो। गर्दन फिर नीचे कर लिए, गर्दन नीचे क्यों करोगे? हाँ, क्योंकि सर्वाइकल की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसे करो, कोई जरूरी नहीं है गर्दन नीचे करना। ये सांस को देखो, हाथ कमर के दाएं बाएं रख लिया तो अच्छा हो रहा है ना। और इसलिए हम बोलते हैं कि आप एक बार ऐसा कर लो, जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी स्थिति अब सही हो गई, तब हाथ की मुद्रा लगा लो। मुद्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपकी जो क्रिया कर रहे हो, ये तो सेकेंडरी है मुद्रा तो। चलिए, इसके बाद हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका जो सुदर्शन क्रिया वाली है वो भस्त्रिका करते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए और 30-30 बार करेंगे। और स्पीड आप अपने हिसाब से रखिएगा, ज़्यादा स्पीड में न करिएगा अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो। और सांस भरते समय हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस निकालते समय मुट्ठी बांध बांध करके नीचे ले आएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मुट्ठी का रुख सामने होना चाहिए। मुट्ठी जब बंद करें तो मुट्ठी सामने होगी, मुट्ठी का रुख अंदर की तरफ नहीं होगा। आप देख लीजिए और लोगों का कैसे कर रहे हैं। प्रमोद जी कैसे करते हैं? मुट्ठी सामने होती है ना। थोड़ा सा ब्रेक, फिर इसके बाद फिर शुरू करते हैं।
हमारी सांस की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। आखिरी स्पीड तो वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर है। इसमें थोड़ा तेज करते हैं तो ब्लड प्रेशर शूट करने का चांस रहता है, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको। चलिए, आराम से बैठ जाइए पद्मासन में, पद्मासन में, सुखासन में। सांस आपकी फूल गई होगी तो हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम आप लोग जानते हैं कैसे करना है। सांस लेते हैं बाएं नाक से, दाहिने से निकालते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और नाक दबाने के लिए आप जो प्राणायाम मुद्रा है उसमें करते हैं, अंगूठे से दाहिना नाक दबाते हैं और इन फिंगर से बायां नाक। प्रियंका पद्मासन लगाओ। इसके बाद हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी हम 3-4 बार करेंगे। उज्जयी करते समय गले को संकुचित करके आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं और संकुचित करके बाहर निकालते हैं। तो और दूसरा तरीका है, आप जीवा को ऊपर तालू में लगा करके आप खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको आता हो ठीक से उसको करें। उज्जयी ऐसा करते समय ठोड़ी मेरे छाती के साथ होगी, चिन्ह को छाती के साथ लगाना होता है, जालंधर बंद जिसको बोलते हैं।
हम आखिरी प्राणायाम भ्रामरी का करीब हमारे पास 3-4 मिनट हमारे पास 4 से 5 भ्रामरी हो सकता है। आज हमारे पास टाइम नहीं मिला मेडिटेशन के लिए। चलिए भ्रामरी शुरू करते हैं। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से अपना कान दबाएंगे, तर्जनी उंगली आप ललाट पर रखेंगे और तीनों उंगलियों से जो है आप अपने आंखों को बंद करेंगे नाक के अगल बगल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमिता कोहनी ये एकदम सीधी होनी चाहिए, कंधे के बराबर में आ जानी चाहिए। राइट। छाती बाहर की तरफ खींची हुई। सिंहासन मिस कर गए थे, सिंहासन कर लेते हैं। पद्मासन में आप बैठ जाइए और आगे की तरफ हथेलियों को नीचे रखेंगे और आपके पंजे आपकी उंगलियां जो है आपकी तरफ होंगी और निकाल करके आवाज करते हैं इसको। दीपा जी थोड़ा और आगे आइए, कभी कमर नीचे चली जाएगी ना। कमर जब तक नीचे नहीं जाएगी फिर तो झुकने का फायदा नहीं हो रहा ना। इसको हमें भुजंग आसन में करना होता है। अगर हम आगे नहीं आएंगे, हमारा पर्पज है कि हमारी इंटेस्टाइन पूरी तरीके से गले से लेकर के और नीचे तक खिंच जाए, और वो तभी होगा मेरी स्थिति भुजंग आसन की हो। चलिए 2 बार हंसी भी से हंस लेते हैं। तो अच्छी हंसी, सांस भरिए, आराम से बैठ जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रेथ निकालते समय आप मूल बंद लगाने की कोशिश करें, मूल बंद लगाएं बल्कि
एक बार ओम का हम जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम जो शांति 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 वनस्पते शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति गुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। आंख बंद रखें, आपको सामने ले आए, हथेलियों को आपस में मिलाकर घर्षण करें। जब आप घर्षण करेंगे तो ऊष्मा क्रिएट होगी। उस ऊष्मा को आप अपनी आंख पर मुखड़े को चलाएं। सामने मेरे साथ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती मूले गोविंद प्रभाते कंदस्म। हरिओम शांति। बहुत बहुत हम सॉरी, हमने प्रमोद जी डिस्टर्ब किया आपको बीच बीच में बहुत आज, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे सब बड़े परफेक्ट से होंगे, लेकिन इनमें बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। और हमारे वीडियो खोल के रखने में दिक्कत क्या है? जब आप केंद्र में आते थे तो सामने तो आते ही आते थे, नहीं? तो आगे से ध्यान दें थोड़ा। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हो, फिर जरूरत नहीं है, चलिए जा सकते हैं। कुछ प्रश्न? बहुत अच्छा करेक्शन भी हो गया बहुत सारे लोगों का। हाँ, नहीं होता, ऐसा होता है ना कि हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते, तो दिक्कत होती है।